यूजुअली कहते हैं कि आदमी करते हैं, चाहे वो डब्बा बेचने का काम हो, टिफिन बेचने का काम हो, या वो रिक्शा चलाने का काम हो। डब्बा वाला की तो ट्रेडिशन काफी टाइम से बंबई और दूसरे शहरों में चल रही है, पर रिक्शा जब हम सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि एक आदमी ही होगा ऑटो के अंदर। तो इफ आई कैन बिगिन, अगर मैं शुरू करना चाहूंगी शीतल जी से। शीतल जी, आपने रिक्शा चलाने का कब सोचा और कैसे? मैम, मैं रिक्शा चलाने का अभी 2017 में जब शिवसेना की तरफ से जब रिक्शा मिली, तभी बहुत सारी लेडीज को ट्रेनिंग देते थे। तभी मैं एक्चुअली मैं घर काम करती थी और मैं इंडो से देखती थी कि रिक्शा लेडीज चला रही है, तो उस रिक्शा के चक्कर में मेरे भाभी के पूरे बर्तन तोड़ दिया। क्यों? मेरे को रिक्शा सीखने का था ना, जाने का। दूसरे दिन भाभी ने काम से निकाल दिया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, फटाक से रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत किया ना कि कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा मेरे को मालूम नहीं है, तो रिक्शा के लिए किया। और आज मैंने रिक्शा चला के मैं अपना परिवार संभाल रही हूँ, और सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँच रही हूँ। और इतने लोगों के बीच में मेरे को अंदर से डर तो लग रहा है, लेकिन खुशी भी उतनी हो रही है। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आप महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं। यूजुअली हम सेलिब्रिटीज से बात करते हैं, उनको तो बहुत प्लेटफॉर्म मिलता है, बट आप हैं असली भारत की पहचान, जो अब महिलाओं के लिए बदलाव आ रहा है भारत में, उसकी पहचान है ये हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं। ऑन दैट नोट आई विल आल्सो ब्रिंग इन शिरीन अंसारी जी। आप भी रिक्शा चलाती हैं, ये काम कैसे शुरू हुआ? ये असल में मैं अपने काम से परेशान थी और हस्बैंड ने जब तलाक दे दिया था तो बस परेशानी से जूझ रही थी। तो गवर्नमेंट ने जब नया निकाला कि लेडीज को भी रिक्शा चलाना चाहिए, तो फिर मैंने ट्राई की और मुझे फर्स्ट परमिट मुझे मिला था लेडीज का ऑटो रिक्शा। फर्स्ट परमिट? हाँ, आपका था? हाँ, वाह सर। तो can we have a round of applause on that note, please? This is Shireen Ansari. She got the first permit to drive a rickshaw, and that is so inspiring for so many women. इसी बात पे दक्षा जी आपसे भी पूछ लेते हैं, ये डब्बा वाले का काम कैसे शुरू करा आपने? मैं पहले स्नैक्स बनाती थी, फिर बच्चा स्कूल में लेके जाता था, तो उसको बच्चे खाने नहीं देते थे, बच्चे उसमें से ले लेते थे, तो बोलता मेरी मम्मा को ऑर्डर दो, वो करके दे। अच्छा। फिर मैंने स्लो टिफिन स्टार्ट किया। आज मैं 14-15 टिफिन कर रही हूँ। वाओ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। ये है हमारी वुमन एंटरप्रेन्योर, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। असली भारत में ये हैं महिलाएं जो रिक्शा चला रही हैं, जो अपना बिजनेस चला रही हैं। ये है असली भारत, बदलता भारत जिसकी हम बात करते हैं। हम स्टूडियोज में बैठ के, जैसे मैंने कहा, हम लाइटों में मेकअप लगा के स्टूडियोज में बात करते हैं, बट असली काम और असली कंट्रीब्यूशन जो है भारत को, वो आप जैसी महिलाओं से होती हैं। तभी हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू करा है आपकी कहानी जानने के लिए। तो मैं वापस लाना चाहूंगी शीतल जी को। शीतल जी, जब आपने ये काम शुरू करा ऑटो चलाने का, तो स्ट्रगल क्या थे? क्या 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 समस्याओं से आप जूझे? स्टार्टिंग में तो मैम कैसा मालूम है क्या, कि सब लोग लेडीज रिक्शा चला रही, तो बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब लोग देखते थे। किसी को अच्छा लगता तो किसी को नहीं भी लगता था अच्छा। सही बात है। आज भी हम लोग किसी स्टैंड पे लेडीज रिक्शा खड़े होते ना, तो जो जूने पुराने रिक्शा वाले ना, तो बोलते नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं बोले अरे गवर्नमेंट ने हमको लाइसेंस दिया, आरटी वाले ने परमिशन दिया, तो तुम होते को ना हमको पूछने वाले। और जितने हमारे अंदर जितनी ताकत है, वो ताकत लगा के हम मेहनत करके खड़े, किसी के पास हाथ तो नहीं फैला रहे। मतलब ऐसा रियल में मेरा ना दिन में 1-2 जन के साथ कुछ ना कुछ तो होता रहता है, क्योंकि ये लाइन में ना कोई सीधे से नहीं मिलता है मैम हमको। ये मैडम को भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि सबको नहीं अच्छा लगता है। 10 में से 2 को अच्छा लगता है तो 10 को बुरा लगता है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ। एक चाचा मिले थे मेरे को बोलता बेटा तुम काहे के लिए रिक्शा चला रही? बोली क्यों चाचा, कुछ प्रॉब्लम है? बोलता है हाँ मैं 25 साल से रिक्शा चला रही हूँ, इसमें कुछ फायदा है? बोली चाचा 25 साल से अगर रिक्शा चला रहे तो फिर इंसान जिस दिन फायदा नहीं होता उसी दिन वो लाइन छोड़ देता है।
इंसान जिस दिन फायदा नहीं होता उसी दिन, तो आप 25 साल से कैसे रिक्शा चला रहे हैं? अब ऐसे क्यों सोच रहे कि हम रिक्शा चला रहे? इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे, मेहनत करके खा रहे हैं, हमारा घर चला रहे और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि इतनी भीड़ में, इतनी लाइन में हम चलते हैं। तो लोग क्या कहते थे कि क्योंकि महिला है तभी नहीं बैठना, या जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि अच्छा महिला ड्राइवर है तो इसी ने गलती करी होगी। जैसे कभी गाड़ी भी चला रही होती है कोई महिला तो समझ लेते हैं कि अच्छा इसको तो गाड़ी चलानी आएगी ही नहीं, ऐसा भी होता है। बहुत अच्छे लोग हैं कि कुछ गलती हो जाती ना तो बोलते अरे कोई बात नहीं, लेडीज है जाने दो। मतलब कभी बाई चांस धक्का बुक्का भी लग जाता है गर्दी में, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग है एडजस्ट करके लेते हैं। और बहुत सारे लोग भी है कि नहीं, अरे आता नहीं चलाने तो काय को चलाने का। बोले कोई तो माँ के पेट से सीख के नहीं आए जी, मेहनत करके हम सीखे, कर रहे, कमा रहे, घर चला रहे। और औरत में इतनी ताकत है, वो तुम देख के क्यों ऐसे घबरा रहे हैं कि औरत कुछ करके आगे जा रही है? तुमको डर लग रहा है क्या इससे भी और कुछ, क्या औरत और भी कुछ कर सकती है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बख्शीश दिया था। जैसा मैं रिक्शा चला रही थी ना, तो मेरा जहाँ पे तभी 21 था, फिर 21 हो गया। ऐसा करते करते जब बढ़ा ना तो कोई मेरे को 50 रुपीज देता था, रिटर्न नहीं लेता था। अच्छा, हाँ, कोई गाड़ी खड़ा करके मेरे को बख्शीश दिया कि अच्छा लग रहा है। बहुत सारा बख्शीश मिला है मुझे, और सबसे बख्शीश तो ये मिला कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। नहीं, ये सबसे बड़ी बख्शीश हमारे लिए है। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ क्योंकि यही सच है। शिरीन अंसारी जी, आप बताइए, जब आपने ये काम शुरू करा रिक्शा चलाने का काम की थी तो तकलीफें तो आई बहुत कि कहीं पे चलते चलते रुक जाना। तो फिर हमारे जो रिक्शा वाले उन्होंने बहुत सपोर्ट किए मुझे। अगर मुझे कंफ्यूज हो जाती थी वो लोग आके मेरी हेल्प कर देते थे। और बहुत मोड़ पे ऐसी तकलीफें बहुत आई है, लेकिन चलो आहिस्ते आहिस्ते आज इस लाइन पे आ गए कि आज हमारा मुकाबला दूसरे लोग नहीं कर पाते। बोलते अब तुम ट्रेनर हो चुकी है। यहाँ तक के पैसेंजर भी हमारा साथ देते हैं। जब मुझे चलाना नहीं आता तो वो सिखाते थे, मैडम आप बिंदास चलाओ, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा करते करते आज मुझे इस लाइन में 3 से 4 साल हो गए माशाल्लाह। लेकिन बहुत जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ मेरे लिए ताली जरूर बजती है। तो मैं सबका थैंक यू बोलूँगी कि हम खुद से तो मेहनत किए, लेकिन सबसे ज्यादा हौसला हमारे जो पैसेंजर, हमारे रिक्शा वाले भाई जो हमको हिम्मत दिए, आज हम इस लाइन पे खड़े हैं। वाह, क्या बात है। इसी बात पे दक्षा जी, एक तो दक्षा जी को पानी दे दीजिए, आप ठीक हैं? आई एम श्योर ये खुशी के भी आंसू हैं। ये आपको कुछ रियलाइज हो रहा है कि अब मैं कहाँ पहुंच गई, कहाँ शुरू करा था अपने बच्चे के टिफिन से जी, अपने बच्चे के टिफिन से शुरू करा था और अब आप कहाँ पहुंच गई। तो दक्षा जी, ये बिजनेस जो चला रही हैं आप, उसमें क्या स्ट्रगल था? उसमें पहले मुझे काफी सारा मीन्स छोटे बच्चों का आया, फिर मुझे डायबिटीज पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स मीन्स जिनको 0 ऑयल का चाहिए, डायलिसिस पेशेंट, इन सबके टिफिन्स बनाने का मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन अभी मैंने वो सब मीन्स जिसको जैसा चाहिए, जिसको स्पाइसी भी नहीं चाहिए मैं वो भी बनाती हूँ, 0 ऑयल्स का भी सब आइटम्स देती हूँ, जिसने जो बोला वो सब करके देती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अभी मैं पूरा कर सकती हूँ। तो आप एक चीज बताइए कि आपका दिन कैसा निकलता है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बस समझाएं कि जैसे सुबह उठती हैं तो कितने बजे से काम शुरू हो जाता है, कितने डब्बे जाते हैं? मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ। वाओ, ये 4 बजे उठकर अपना बिजनेस शुरू करती हैं डब्बा बनाने का। और उसके बाद बताइए, जैसे 4 बजे उठे आपने डब्बा बनाना शुरू करा, 11:30 तक मेरे टिफिन डिस्पैच हो जाते हैं। ऑफिस के टिफिन सुबह 7:30 बजे जाते हैं। बाकी सीनियर सिटीजन्स के जो है लोकल है या बाहर के, वो सभी 11:30 तक निकल जाते हैं। मीन्स मेरा टारगेट रहता है कि 12 o'clock तक सबको मिल जाना चाहिए कि उनकी दवाई है तो टाइम पे खा सके जी। उसके बाद में मेरा सब काम होने के बाद बच्चों का टाइम होता है, फिर बच्चों के साथ। अच्छा, ऑफ कोर्स बच्चों, देखिए ये होती है माँ कि सुबह 4 बजे उठकर अपना बिजनेस कर अपना बिजनेस समेट कर फिर बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये होती है माँ का दिल भी होता है ये। शीतल जी, शिरीन जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि थोड़ा अपने दिन के बारे में बताइए, दिन कैसा निकलता है? एक दिन तो बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जहाँ से हम थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं या ऐसी लाइफ में चले जाते हैं कि अब हमको जीना नहीं चाहिए, बहुत थक चुके। लेकिन फिर से एक मोड़ ऐसा आता है कि एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो हमको हौसला देता है।
तो फिर से वो ऐसा लगता है नहीं हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। और एक दिन मैं रिक्शा चला रही थी, एक लेडीज बैठी थी मेरी रिक्शा में, और जब वो रो रही थी और पीछे से उन्होंने वीडियो बना लिए थे मेरा, और रो रहे थे और मुझे बोले कि मुझे आपसे गले मिलना है। तो बोली क्यों नहीं, जरूर मैं बोली। तो वो लड़की उतर के मेरे गले लगी और रोने लगी, बोली मैं खुदकुशी करने जा रही थी लेकिन आपको देख के अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ये मेरे लिए हिम्मत की बात थी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद कमजोर थी जी। उनको देख के मेरे में हौसला आ गया। क्या सही बात है, जब हमारे से कोई सीख रहा है तो हम इनसे क्यों नहीं सीखे। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात कर दी आपने। यही हमारी भी कोशिश है थ्रू ये जो वी विमेन वांट का हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि हम आप जैसी महिलाओं से भी जुड़ें, और आपकी जब कहानियां हमारे स्टेज के थ्रू बाहर जाती हैं तो बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं। शीतल जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि दिन कैसा गुजरता है? दिन के बारे में तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब दिन चालू हो जाता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिक्शा निकाल रही हूँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, किसी को कुछ तो कुछ अच्छा लगेगा। अभी जो इन्होंने बताया ऐसा एक कहानी मेरे गाड़ी में भी हो गई थी। एक लेडी बहुत रो रही थी, मैंने पूछा नहीं उसको, क्या हर एक पैसेंजर को पूछ नहीं सकती ना, लेकिन वो अपने आदमी से डिवोर्स लेने के लिए, मतलब उनका कोई डिवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा था कि वो ना बोल रही थी, सामने से हाँ बोल रहे थे, लेकिन वो उस दिन बोलती डिवोर्स क्या, मैं अभी कुछ भी कर सकती, जो आपको देख के मैं ऐसा ये करूंगी, ऐसे बोलती है। बहुत अच्छा लगा था वो भी देख के, और दिन भी अच्छा जाता है, 2 पैसे मिलते हैं, मेहनत करते हैं, इस हिसाब से गाड़ी चलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैडम। तो आपको शक्ति कहाँ से मिली ये सब करने की? मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कहाँ से मिलती? अपने बच्चों से जी, अपने बच्चों से, क्योंकि हमको उनको पालना है जी, फिर उसके बाद हमको अपना देखना है। तो हम अगर जी रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे हैं। क्या बात है। जैसा मैंने कहा, ये होता है माँ का दिल। शीतल जी, आपको ये काम करने की, रोज उठ के रिक्शा चलाने की, क्योंकि चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, अभी भी ज्यादा ही मर्द हैं जो रिक्शा चलाते हैं, अभी इतनी औरतें नहीं आई हैं। शायद आपको देखने के बाद औरतों को ये लगेगा, ये पता चलेगा कि रिक्शा चलाना भी, डब्बा बनाना भी कुछ काम है जो वो कर सकती है। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से शक्ति मिलती है? बॉम्बे साइड में कम है, लेकिन नई मुंबई, वासी, थाना वो साइड में बहुत है। अच्छा, मिनिमल नहीं बोलेगा तो जब हम लोग को पहले स्टार्टिंग में उद्धव जी ने जब रिक्शा दी थी तभी 200-250 लेडीज को रिक्शा दिया था। अच्छा, वो नवी मुंबई, वासी में बहुत है, और उधर यूनियन भी है लेडीज का पूरा, कि कुछ हो जाता है, अभी इनको कुछ हो जाएगा तो मैं जाऊंगी, आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारा पूरा लेडीज का भी ग्रुप है वहाँ पे, एक दूसरे को मदद के लिए आ जाते हैं। तो फिर कोई जेंट्स भी प्रॉब्लम करता है तो लेडीज आती है, लेडीज को कुछ प्रॉब्लम होता है तो जेंट्स भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा तो ये है मैडम कि मेरे को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कोरोना में जब लॉकडाउन में सबकी गाड़ी बनती, अभी मेरी इंडिया न्यूज़ पे वीडियो आया था, मैंने बहुत लोगों को ये कर दिया, मेरा फराह खान से भी मुलाकात हो गई, उन्होंने मेरी मुलाकात लिया, कम से कम मेरे को 10-15 हज़ार बख्शिश भी मिला था कि मैंने स्टार्टिंग में लोगों को बहुत हेल्प कर दिया। मैंने जो सुजाता मैडम को, जो सुजाता के मैडम की तरफ से जब मैं यहाँ पहुँच गई ना, उनको भी बता दिया कि मैम ऐसा ऐसा, तो बोले हाँ इसीलिए मैंने बुला दिया आपको, कि मैंने बहुत लोगों को मदद कर दिया फ्री में, कि मेरी किसी की गाड़ी नहीं चलती थी, सिर्फ मेरी गाड़ी चलती थी हमारे यहाँ पे। तो पूरी न्यूज़ पे आया था मेरा फोटो, मेरा वीडियो वगैरह, व्हाट्सअप, यूट्यूब पे वगैरह, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, और तभी से मेरे को और अच्छा लगता है। और मुझे जैसे कोई बूढ़ा इंसान, बच्चे जो स्कूल जाते हैं दौड़ते हैं तो मुझे बुरा लगता है, अरे ये नहीं पहुंच पा रहे, मैं सबको बिठा के छोड़ देती हूँ। मैम, मेरे पास अब आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपको अप्रिशिएट करूं, बट ऑफ कोर्स वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, हमें बहुत लंबी बातें करनी है। ऑफ कोर्स हम आपको बार बार बुलाएंगे आपसे बात करने के लिए। दक्षा जी, आपसे बस वही एक लास्ट सवाल कि आपको जो आप करती हैं, बिजनेस चलाती हैं, इतने घंटे काम करती हैं, कहाँ से शक्ति मिलती है? वो तो मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को खाना दे रही और उसको भी मेरा खाना बहुत पसंद आ रहा है। और मैं बचपन से सब अलग अलग डिशेस बनाती थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने घर पे भी स्टार्ट किया था। फिर बच्चे आने के बाद बच्चों को डिशेस अलग अलग अच्छी लगने लगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे करना ही है, कुछ तो आगे करना है, इसके लिए फिर मैंने स्लो स्लो सब स्टार्ट कर दिया। और जब टिफिन बनाती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, जो सामने वाला खा रहा है वो मुझे बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको और अलग तरीके से बनाती हूँ। फिर ऑन दैट नोट जी, शिरिन जी, मैं चाहूंगी, एक बार मैं लोखंडवाला से आ रही थी तो वहाँ पे लीना यादव जी मिले थे, जो फिल्म एक्टर है, जिन्होंने राजमा चावल फिल्म बनाई। वो मुझे देख के इतने खुश हुए
और उन्होंने मुझे उसी वक्त फिल्म में साइन कर लिया था। वाह। जैकलिन फर्नांडिस के साथ मेरी शूटिंग हो चुकी है और बहुत सारी पिक्चरों में मैंने काम की हूँ। वुमन ऑफ बॉम्बे करके जो पेज है, मेरे मतलब हर भाषा में मेरे आर्टिकल लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है, इंडिया HDFC जो बैंक कैलेंडर में ही मेरा फोटो आ चुका है, मतलब हर जगह पे। और यहाँ पे पूना में भी मेरे बैनर छपे थे। बहुत मतलब आए दिन मेरे लिए अच्छा ही होता है माशाल्लाह, और खुशी होती है, अपने आप में गर्व होता है कि हमने कुछ करके दिखाए ताकि हमारे बच्चे हमारे पे नाज करें। एब्सोल्युटली, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच। आपने बहुत शुभकामनाएं, अ लॉट ऑफ सक्सेस टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी तो बहुत आपकी पिक्चरें, पोस्टर्स और आर्टिकल्स छपने हैं। आज हमारे पास वक्त इतना ही है, बट प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज for our women achievers at We Women Want Shakti Awards 2023. Over to you then. I request, I request our three attendees to just stay in front because I want to call on stage Ambala Mayor Shakti Rani Sharma ji. Could we please have you, Shakti Rani Sharma ji, on stage? And we will call our next three recipients of the NewsX Shakti Awards 2023. Sheetal Sarode, rickshaw driver. Could we please have you on stage, Sheetal ji? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शीतल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम अपनी अगली रेसिपिएंट, अवार्ड रेसिपिएंट को बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज, दक्षा मतानी जी, डब्बा वाली। कुड बी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज दक्षा जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अब मैं दरखास्त करूंगा कि शिरीन अंसारी, रिक्शा ड्राइवर, ऑल्सो कम्स ऑन स्टेज, our next recipient of the NewsX Shakti Award 2023. Thank you so much, Shakti ji, for doing the honors. And ये तीन महिलाएं जो हैं, they will prove to be an inspiration, I'm sure, for the many others who are hearing their story of resilience and courage today. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.